फिर से गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। कल की टॉपिक चल रहा था प्रीपोजिशन। फिर वही एक बार प्रीपोजिशन। कल थोड़ा सा हमने आपको समझाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और उसकी जो एक प्रमुख टॉपिक है प्रीपोजिशन, उसके बारे में हमने आप लोगों से कहा था कि आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और हम प्रीपोजिशन पढ़ाते चलेंगे। आपको उसमें पहचानने की, फिलअप करने की सारी विधि बताई जाएगी। तो प्रीपोजिशन देखिए, हम कुछ प्रीपोजिशन टेकअप कर रहे हैं, और उसमें करना क्या है, आपको पहचानना है कि कौन सा प्रीपोजिशन इसमें रखा जाएगा, या फिर जो प्रीपोजिशन रखा गया है वो उस प्रीपोजिशन को पहचानना है। देखिए, दो प्रीपोजिशन हम ले रहे हैं। पहला है बिटवीन और दूसरा है एमंग। इस दो प्रीपोजिशन की बात हम आज करेंगे। बिटवीन भी एक प्रीपोजिशन है, एमंग भी एक प्रीपोजिशन है। दोनों का अर्थ क्या होता है ये समझ लीजिए। बिटवीन का भी अर्थ होता है बीच में, और एमंग का भी अर्थ होता है बीच में। इट मीन्स बिटवीन और एमंग दोनों का यूज जो होता है वो बीच के लिए होता है। अब जब दोनों का यूज बीच के लिए होता है तो दो का यूज करने से क्या फायदा, किसी एक का यूज हम कर लेते। दो को जानने से क्या फायदा, किसी एक को हम जान लेते, चाहे बिटवीन को जान लेते या एमंग को जान लेते। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, इसलिए दोनों हम आपको बता रहे हैं, बिटवीन और एमंग। बिटवीन के लिए क्या है डिफरेंस, जरा देखिएगा। बिटवीन का यूज कहाँ किया जाता है, जब दो लोगों के बीच की बात आती है। कितने लोगों के, जब दो लोगों के बीच की बात आती है तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। जब दो लोगों के बीच की बात आती है तो आप प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करोगे, बिटवीन का। सेंटेंस देखिए, एग्जांपल जैसे आ गया, राम इज सिटिंग डैश खाली स्थान। राम इज सिटिंग, मोहन एंड श्याम। तो इसमें किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, पहले राम इज सिटिंग, राम बैठा हुआ है। किसके किसके बीच बैठा हुआ है, मोहन है श्याम। मोहन और श्याम दो ही लोग हुए ना, दो लोगों के बीच में पहला मोहन है, दूसरा श्याम है। मोहन और श्याम दो लोग हुए, उनके बीच कौन बैठा हुआ है, राम बैठा हुआ है। तो दो लोगों के बीच की बात आ रही है तो प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करोगे, बिटवीन का प्रयोग करोगे। आपने बिटवीन प्रीपोजिशन को रख दिया। अब यह ऐसे सेंटेंस पूरा दे देगा, राम इज सिटिंग बिटवीन मोहन एंड श्याम। आपसे पूछ लेगा कि इसमें प्रीपोजिशन को पहचानिए, रिकॉग्नाइज कीजिए, तो आप तुरंत प्रीपोजिशन किसको पहचान लोगे, बिटवीन है, क्योंकि हमने किस प्रीपोजिशन का नाम लिखा, बिटवीन। तो जब दो लोगों के बीच की बात आती है तो वहां पर प्रीपोजिशन किसका प्रयोग किया जाता है, बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। राम इज सिटिंग बिटवीन मोहन एंड श्याम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कह रहे हैं डिवाइड इट बिटवीन सीता एंड गीता। डिवाइड इट बिटवीन सीता एंड गीता। तो किसके किसके बीच बांट देना है, सीता और गीता। सीता और गीता कितने लोग हुए, दो लोग हुए। तो दो लोगों के बीच बांटने के बाद किसकी प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया गया, बिटवीन का प्रयोग कर दिया गया। तो आप ये समझिए, जब दो लोगों के बीच की बात आती है तो वहां पर प्रीपोजिशन किसका प्रयोग किया जाता है, बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पूरा सेंटेंस आपको दे देगा, डिवाइडेड बिटवीन सीता एंड गीता, और पहचानने के लिए कह देगा कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन है। तो आप प्रीपोजिशन का नाम क्या बताओगे, बिटवीन का नाम बताओ।
ओके, सेकंड पे आइए, यूज ऑफ एमन देखिए। अब किसकी बात आ रही है? एमन की बात आ रही है। एमन का अर्थ क्या होता है? एमन का अर्थ ये होता है कब प्रयोग किया जाता है? दो से अधिक लोगों के लिए। जब संख्या दो से क्या हो? अधिक हो, तब वहां पर बीच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एमन का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट। जब संख्या दो हो तो बिटवीन का प्रयोग, जब संख्या दो से अधिक हो तो किसका प्रयोग? एमन का प्रयोग किया जाता है। समझ गए ना? अब देख लीजिए एग्जांपल ऐसे आ गया, करें डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट मींस होता है बांटना। डिस्ट्रीब्यूट these sweets among all the students, among all the students, all the students, सभी छात्रों के बीच। स्टूडेंट्स ऑल दो से अधिक हो गया, इसलिए प्रीपोजिशन किसका प्रयोग कर दिया गया? एमन का प्रयोग कर दिया गया। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स, इन मिठाइयों को बांट दो, एमंग ऑल द स्टूडेंट्स, सभी छात्रों के बीच। तो स्टूडेंट्स छात्र हो गए, जब छात्र हो गए तो उनकी संख्या दो से अधिक हो गई, तो वहां पर प्रीपोजिशन किसका प्रयोग कर दिया गया? एमन का। या फिर किस तरीके से पूछेगा? इस तरीके से पूछ लेगा, यही सेंटेंस सेम टू सेम रख देगा। आपके बोर्ड एग्जाम में यही सेंटेंस सेम टू सेम आना, और वो पूछेगा कि इसमें प्रीपोजिशन पहचान के बताइए कि सेंटेंस में कहाँ प्रीपोजिशन और कौन सा प्रीपोजिशन लगा है। तो आप सेंटेंस को पढ़ोगे, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स, एमंग लगा है, एमंग एक प्रीपोजिशन होता है, एमंग ये क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। तुरंत आप पहचान जाओगे कि सर जी पढ़ा रहे थे एमंग, एमंग एक प्रीपोजिशन होता है, तो आपके जो प्रीपोजिशन इसमें किसका प्रयोग हुआ है? एमन का प्रयोग हुआ है। तो आज आप दो प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, बिटवीन और एमन, दोनों को रट लीजिए। थोड़ा पढ़िए, लेकिन जिसको पढ़िए भूले ना, बिल्कुल रट डालिए। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे सब प्रीपोजिशन हैं। दो प्रीपोजिशन, तीन प्रीपोजिशन ऐसे करके मैं आप सामने लाता रहूँगा। आज आपने पढ़ा यूज ऑफ बिटवीन एंड एमन। जब दो लोगों के बीच की बात आती है तो प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। जब दो से अधिक लोगों के बीच की बात आती है तो प्रीपोजिशन एमन का होता है। जैसे हमने आपको बताया कि राम इज सिटिंग बिटवीन मोहन एंड श्याम, एमन का एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स एमंग ऑल द स्टूडेंट्स। तो ऐसे आपके ग्रामर की बुक में बहुत से सेंटेंस दिए होंगे, प्रीपोजिशन की टॉपिक पर जाइए, उस टॉपिक को खोलिए और बिटवीन और एमन को देखिए। एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए, ये जो हमने लिखा था इसको आप लिख लीजिएगा, और जो है बिटवीन और एमन को बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए, ये प्रीपोजिशन भूलने न पाए। ओके, थैंक यू।